अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कामयाब लोगों की निशानियां। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो कामयाबी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कामयाबी किसी इत्तेफाक का नाम नहीं है। कामयाबी इत्तेफाक का नहीं होती। ये कोई सडन चीज़ नहीं है कि सडनली मिल गई आपको किसी इत्तेफाक से, किसी मौजज़े से, किसी जादू से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामयाबी एक मुस्तकिल चीज़ का नाम है, एक मुस्तकिल काम का नाम है। जब आपने किसी चीज़ को मुस्तकिल वक्त दिया तभी आपको कामयाबी होगी, वरना आपको कामयाबी नहीं होगी। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे इत्तेफाक से ही बैठे बैठे ऐसे ही कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कामयाब लोगों की निशानियाँ। तो पहली जो निशानी है कामयाब लोगों की वो ये है कि वो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं अपने काम में। किसी भी आप ऐसे शख्स को आप नहीं जानते होंगे जिसने 6 काम किए हों और 6 में कामयाब हो गया। ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग होते हैं कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। उन्होंने एक काम किया, 10 दिन 20 दिन एक काम किया, एक महीना एक काम किया। उनको आप जितनी दफ़ा मिलेंगे वो नए प्लान आपको बताएंगे। 6 महीने पहले आप मिले थे तो उन्होंने कहा जी मुझे ये इस फील्ड में जाना है। जब 6 महीने बाद मिले तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो प्लान कैंसिल हो गया, अब मैंने सोचा है इस फील्ड में जाना है, अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये सीखना है, अब मुझे इस काम में जाना है। तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले तो मुस्तकिल मिजाजी से एक ही काम, चाहे वो काम आपको पसंद हो या आप उसमें जाना चाहते हैं या उस काम की आपको लगता है कि इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप मुस्तकिल मिजाजी से एक ही धुन से एक ही काम में लगेंगे तो आपको उस काम में लाजमी कामयाबी होगी। जब भी आपका दिमाग डाइवर्ट होगा कि जी ये भी कर लूँ, वो भी हो जाए, यहाँ से भी पैसे आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपके कामयाब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। आप 6 चीज़ों को जब एक साथ सोचेंगे तो किसी भी चीज़ को मुकम्मल नहीं सोच पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं मल्टी टास्किंग, कुछ लोग होते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। आप 6 चीज़ों को एक साथ नहीं सीख सकते, ना सोच सकते। तो हमेशा एक ही चीज़ पे, जो भी काम आपको पसंद है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप उसमें कांस्टेंट एक ही मुस्तकिल मिजाजी से उस धुन में लग जाइए। 6 महीने, साल, 2 साल बाद आपको उस फील्ड में लाजमी कामयाबी होगी। सेकंड चीज़ जो है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते या बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते, या जो कामयाब लोग हैं उनमें ये चीज़ होती है, वो ये कि उन्हें नाकामी का खौफ नहीं होता। जितने भी लोग आपने देखे हैं दुनिया में जो कामयाब हैं, उन्होंने नाकामी के सोचा नहीं। कभी ये सोचा नहीं कि जी ये हो गया तो नुकसान हो जाएगा, ये हो गया तो नुकसान हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे। जितने भी आप देखिए दुनिया में कामयाब लोग हैं, जिन्होंने कोई कायदे आजम ये सोचते कि भाई मैं एक अकेला हूँ, मुझसे तो ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा, तो वो कभी कामयाब ना होते। कामयाब तभी हुए जब उन्होंने नाकामी का सोचा ही नहीं। तो आप बाज़ औक़ात हम फैमिली की वजह से या अपने दोस्तों की कहने पे या किसी के खौफ से हम कहते हैं कि उसने कह दिया कि तुम नाकाम हो गए तो भाई अब तो मैं नाकाम ही हूँ। नहीं, ऐसा मत सोचिए। नाकामी का खौफ इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देता। तो जो भी दुनिया में कामयाब लोग हैं वो धुन के पक्के थे। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो नाकाम हो गए, तो वो बस लग गए। एक दफ़ा नाकाम हुए, 2 दफ़ा नाकाम हुए, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा वो कुछ ना कुछ बन गए जो वो चाहते थे, उस फील्ड में कामयाब हो गए। थर्ड चीज़, कुछ लोग इतने खुद पसंद होते हैं या इतने उनमें खुद में अना होती है, ये चीज़ होती है कि वो खुद को ही सब कुछ समझते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। कामयाब लोग हमेशा खुद को छोटा समझते हैं, खुद को कम इल्म समझते हैं, इसीलिए वो लोगों से सीखते हैं। आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आप एक मांगने वाले से भी कुछ सीख सकते हैं, आप एक अपने एम्प्लॉयज़ से भी कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि जी मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब पता है, आपको ऐसे लोग आपके आसपास बहुत से मिल जाएंगे जिन्हें आप कुछ बताने लगो या जिन्हें कुछ कहने लगो तो वो कहते हैं जी मुझे सब पता है। किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं कोई किसी भी काम से कहीं काम सीखने जाते हैं तो उन्हें भी सिखा के आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। तो ऐसे लोग सीख नहीं पाते। जब आप सीखेंगे नहीं तो आप कामयाब कैसे होंगे। आप दुनिया में जितने भी किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट हों, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। इल्म का जो दरवाज़ा है वो कभी बंद नहीं होता। आपने किसी डॉक्टर को या किसी प्रोफेसर को, पीएचडी को भी देखा है कि उसने कहा बस आप मुझे सब मालूम है। ऐसा नहीं है।
आपकी आपकी 80 साल एज है, 90 साल एज है, तब भी आप सीखते हैं। तो इंसान हमेशा सीखता है। तो लोगों से सीखें, खुद को हम्बल बनाएं। आप जब भी किसी के सामने जाएं तो खुद को कम बताएं, ताकि आप उससे ले सकें चीज़ें, आप उससे सीख सकें, आप उससे पूछ सकें। किसी के पूछने में कोई ऐब नहीं है। हम इसीलिए खुद को, क्योंकि मैं किसी से पूछूंगा तो उन्हें लगेगा कि इसे तो कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, खुद को हम्बल बनाएं। जितना खुद को हम्बल बनाएंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही आप कामयाब होंगे। मौके से फ़ायदा उठाना। अच्छा, हम में से बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कामयाबी के मौके तो आते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हम उन मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। बाज़ दफ़ा हम ये समझते कि ये छोटा सा मौका है, इससे मुझे क्या मिलेगा। मसलन हमने किसी फील्ड में कुछ सीखा, कुछ चीज़ें सीखी, हमें एक जॉब पहली पहली मिली, किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह जॉब है। हमें जब वो जॉब का पता चला तो उसने बताया कि भाई इतने पैसे मिलेंगे। हमने कहा इतने, इससे ज़्यादा तो हमने इसी काम को सीखने में लगा दी, मैं इतने सौ पैसों के लिए क्यों जाऊँ। ये एक मौका था आपके सीखने का, आपको जॉब मिलने का। आपने वो मौका इसलिए गंवा दिया क्योंकि आपने देखा कि इसमें पैसे कम। मौके से फ़ायदा उठाइए। जहाँ आपको छोटा सा छोटा मौका मिले कुछ सीखने का, कुछ लेने का, कुछ मिलने का, उस मौके को जाने मत दीजिए। मौके से फ़ायदा ना उठाने का ये मतलब नहीं है पैसों की वजह से, मैंने एक मिसाल दी, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत लोग सुस्ती की वजह से कि फ़लाँ जगह वहाँ मैं कैसे जाऊँ ये चीज़ सीखने, या फ़लाँ से मैं कैसे पूछूँ, या फ़लाँ से मैं कैसे सीखूँ। तो ये छोटे छोटे मौके जो ज़िंदगी में आते हैं, बाज़ औक़ात इनके पीछे बहुत कामयाबियाँ होती हैं, बहुत चीज़ें। आपने जितने भी कामयाब लोगों के, जिनको एकदम से कामयाबी मिली, उनकी आप कहानियाँ सुने तो उन्होंने ऐसे छोटे से मौके से फ़ायदा उठाया। किसी ने उन्हें कहा कि फ़लाँ जगह आ जाना, शायद तुम्हें काम मिल जाए, वो चले गए। किसी ने उन्हें कहा कि छोटी सी एक जॉब है, शायद तुम्हें उसमें फ़ायदा हो, वो चले गए। तभी उन्हें वो मौका मिला, तभी वो वहाँ से, क्योंकि उनमें वो टैलेंट ज़्यादा था। आपका टैलेंट ज़्यादा है तो आप जिस भी जॉब में जाएंगे आपका वो टैलेंट आपका दिख जाएगा। तो आप कभी भी किसी मौके को इसलिए ज़ाया मत कीजिए कि ये छोटा सा है, या इससे क्या होगा, या मैं वहाँ क्यों जाऊँ, अपनी सुस्ती से या खौफ से कि नाकामी होगी, या लोग क्या कहेंगे कि इसने तो इतना सीखा था, अब इसकी इतनी ऐसी जॉब लगी है। तो स्टार्ट कीजिए, आगे इंशाल्लाह जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कोई छोटा सा मौका, कोई छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊं कामयाब लोगों में होती है, वो ये है कि वो वक्त से आगे सोचते हैं। हम में क्या एक चीज़ बन गई है कि हम लोग देखते हैं कि आसपास के लोगों में क्या चला हुआ है आजकल, क्या ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड के पीछे चलते हैं हम। तो हमने देखा कि आजकल सब लोगों में ये इस चीज़ का ट्रेंड है, तो हम भी यही बन जाते हैं, या इसी फील्ड में चले जाते हैं। आपने जो चीज़ इतने लोगों में पहले ही फैली हुई है, जो चीज़ इतने लोग सीख चुके हैं या इतने लोगों ने किया है, उसमें आपको वाकई काम मिलेंगे। आप उस चीज़ में जाइए जो बिल्कुल नई हो, एंड आगे से 10 साल आगे सोचिए। आपने देखा होगा जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने वक्त से आगे सोचा, तभी वो आज कामयाब है। वो आज से 10 साल पहले के लोग थे, लेकिन उन्होंने 10 साल आगे का सोचा, तभी वो कामयाब हुए। बिल गेट्स ने जब विंडो बनाई थी तो हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं था कि विंडो होती क्या है। ये पीसी ईजाद हुआ था, या ये चीज़ें जो बनी थी, हमें इन चीज़ों का तब पता ही नहीं था। उन्होंने वक्त से आगे सोचा तो तभी आज वो इतने कामयाब है। तो वक्त से आगे सोचिए, ये मत देखिए कि आजकल क्या इन है, क्या हो गया। आपने कुछ आगे का सोचा हुआ है, वो आगे का आपके काम आएगा, इंशाल्लाह वो आपको कामयाब बनाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझसे कुछ कहना हो या मुझे कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे DM कीजिए। थैंक यू।